ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पशुपति व्रत की सरल पूजा विधि। पशुपति व्रत भगवान शिव को समर्पित है और जो पशुपति व्रत रखे जाते हैं वह 5 रखे जाते हैं। जब हमारे 5 व्रत पूरे हो जाते हैं तो पशुपति व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। पशुपति व्रत की पूजा आपको एक ही मंदिर में करनी होती है। पशुपति व्रत की पूजा आपको मंदिर में जाकर यानी किसी शिवालय में ही करनी है। घर पर आपको इस व्रत की पूजा नहीं करनी होती है। जिस भी मंदिर में आप यह पूजा करें, पहले मंदिर की आप आसपास साफ सफाई कर लें। आप मंदिर की ज़्यादा साफ सफाई नहीं कर पाते हैं तो केवल आप शिवलिंग को ही स्नान करा करके अच्छे से साफ कर लें। जिस भी शिवालय में जाकर के आप पशुपति व्रत की पूजा कर रहे हैं, यदि वहाँ के पुजारी या पंडित आपको साफ सफाई करने की या भगवान का श्रृंगार उतारने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ऐसे ही भगवान का अभिषेक करा करके यह पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान का जल से अभिषेक कराएंगे। शिव जी का अभिषेक करते हुए आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ पशुपति व्रत की सुबह की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। पशुपति व्रत के क्या नियम हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम फिर से जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम पूरे शिव परिवार का भी अभिषेक कर देंगे। फ्रेंड्स, जिस भी मंदिर में आप पशुपति व्रत की पूजा कर रहे हैं उसमें शिव परिवार नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शिव परिवार की पूजा आप शिवलिंग में ही कर सकते हैं क्योंकि शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार विराजित होता है। अब हम भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। पहले हम अष्टगंध चंदन से भगवान को त्रिपुंड लगाएंगे। मैंने शिवलिंग पर भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाया है, साथ ही राम का नाम भी लिखा है। भगवान राम का नाम लिखने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को गोपी चंदन से भी तिलक कर देंगे। आप शिवलिंग पर राम नाम की जगह ओम भी लिख सकते हैं। अब जलहरी पर जहाँ भगवान गणेश का, कार्तिकेय जी का और अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, वहाँ भी हम चंदन से या फिर कुमकुम से तिलक कर देंगे। जलहरी वाले स्थान पर हम कुमकुम से या फिर रोली से तिलक कर सकते हैं। साथ ही जलहरी पर जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पर हम कुमकुम और रोली से तिलक कर सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को गुलाल और अबीर भी अर्पित कर देंगे। अबीर अर्पित करने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाने हैं। जो भी हम अक्षत भगवान को चढ़ाएंगे वह खंडित नहीं होने चाहिए। आपको पूर्ण अक्षत ही भगवान को अर्पित करने हैं। साथ ही हम भगवान को भांग भी अर्पित कर देंगे। मैंने ये सूखी भांग चढ़ाई है, आपको हरी भांग मिल जाती है तो आप वो ले लें। अब हम भगवान भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाएंगे। पशुपति नाथ के व्रत में आप शिव जी को वो सभी चीजें चढ़ा सकते हैं जो शिव जी को प्रिय हैं। अब हम एक जनेऊ भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। पशुपति व्रत की जो पूजा की थाली होती है वो हम सुबह ही तैयार कर लेते हैं। पूजा की थाली में हमें उतनी ही सामग्री रखनी होती है जितनी सामग्री से आपकी सुबह की और शाम की पूजा हो जाए। आपकी पूजा सामग्री ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। सुबह की पूजा में आप भगवान भोलेनाथ को भोग के रूप में चीनी, बतासा या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भगवान को बतासे का भोग लगाया है। साथ ही मैंने भगवान के श्रृंगार के लिए एक फूल माला भी अर्पित की है। यदि आप प्रत्येक सोमवार को फूल माला अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल फूल चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। साथ ही हम भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी अर्पित कर देंगे और फल के रूप में आप कोई भी मौसमी फल भगवान भोलेनाथ को पशुपति व्रत के पूजा में अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में मैंने भगवान भोलेनाथ को मौली अर्पित कर दी है। पशुपति व्रत में सबसे ज्यादा महत्व होता है बेलपत्र का, तो हम भगवान भोलेनाथ को चंदन लगा करके बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप बेलपत्र पर चंदन लगा करके भगवान को अर्पित करें। चंदन से आप बेलपत्र पर राम का नाम भी लिख सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र भी लिख सकते हैं। बेलपत्र आपको कम से कम 5 या 7 भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। अधिक से अधिक आप कितने भी बेलपत्र शिव जी को अर्पित कर सकते हैं क्योंकि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान
भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कुछ ना कुछ दक्षिणा भगवान को जरूर अर्पित करें। अब हम माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। सारी पूजा सामग्री की यदि हो सके तो आप एक दिन पहले तैयारी कर लें ताकि आपको पूजा वाले दिन किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। यदि आप नियमानुसार पशुपति नाथ का व्रत करते हैं तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पशुपति व्रत से पूरी ना होती हो। अब हम भगवान गणेश को कुमकुम से तिलक करेंगे, कार्तिकेय जी को तिलक करेंगे, साथ ही हम माता गौरी को भी कुमकुम से तिलक करेंगे और माता गौरी को हम सुहाग दान करेंगे। ये सुहाग आप माता गौरी को 5 बार या 7 बार दान कर सकते हैं। पशुपति व्रत बहुत ही सरल है। यदि आपकी श्रद्धा है और आप में सामर्थ्य है तो आप दिन में निर्जल व्रत कर लें। यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहार या दूध चाय पीकर भी यह व्रत दिन में कर सकते हैं। शाम के समय आप प्रसाद खाने के बाद जो नॉर्मल आपके घर में खाना बनता है वह खा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लाहौरी नमक का ही भोजन करना है। जो हम डेली यूज में नॉर्मल नमक खाते हैं वह नमक भी इस व्रत में आप खा सकते हैं। भगवान पशुपतिनाथ का यह व्रत स्त्री पुरुष और बच्चे सभी रख सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो मनुष्य पशुपति व्रत रखता है उसे पशु योनि से मुक्ति मिल जाती है। सभी भगवान का पूजन करने के बाद हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे और माता पार्वती, नंदी महाराज और कार्तिकेय जी की भी आरती कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया, यदि आपको शिवालय में पूरा शिव परिवार मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिएगा। यदि आपको पूरा शिव परिवार नहीं मिलता है, केवल शिवलिंग ही मिलती है, तो आप पूरे परिवार की पूजा शिवलिंग में ही कर सकते हैं। अब हम पूजा की थाली घर पर ले जा करके ऐसे ही रख देंगे और जब हम शाम को पूजा करने आएंगे तब हम इस थाली में पशुपति भगवान के लिए भोग और 6 दिए और लेकर आएंगे और इसी थाली से हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। अब हम भगवान भोलेनाथ के, माता गौरी के, गणेश, कार्तिकेय जी के, नंदी महाराज के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और माता गौरी से भी आपको सुहाग अवश्य लेना है। पशुपति भगवान की शाम की पूजा विधि का और पशुपति भगवान की पूजा सामग्री का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, पशुपति भगवान की पूजा विधि का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में पशुपति भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। पशुपति भगवान की जय।